आज की जो ये मीटिंग जो रही इसके अंदर क्या रहा? नहीं, मीटिंग तो क्या थी। बस एक उन लोगों ने अपना एक प्रस्ताव पास किया है कि आगे से चेयरमैन अपनी मर्जी से ग्रांट देगा किसी को भी, जिस जहाँ उसकी मर्जी होगी वो उसको ग्रांट देगा। और जहाँ सरकार का भी जो अपने सीओ साहब है सुवीर नैन जी, उन्होंने बताया कि ऐसा कोई कानून के पक्ष में नहीं है। खट्टर साहब ने खुद बोला है कि किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी जाएगी। मगर यहाँ पे चेयरमैन ने पावर ऑफ अटॉर्नी आज ली है, तो कुछ पक्ष में है कुछ विपक्ष में है, तो उसके पक्ष में बहुमत है, तो उसने ले ली अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी। हम लोग सब अपने अपने घर जाएंगे, अभी क्या करेंगे। तो आप आगे कुछ क्या करेंगे? नहीं, मैं तो सरकार के पास जाऊंगा, मैं सरकार का आदमी हूँ। मतलब आप विरोध कर रहे खट्टर साहब तक जाऊंगा, मैं तो ऊपर भी जाऊंगा, सेंटर में भी जाऊंगा। हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने उसको बनाया है। हम 3 बीजेपी के हैं इसमें आदमी हैं जो उसका पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहते हैं। और दूसरा, हमने जनता को चुन के भेजा है। हमारा अधिकार है कि हम हमारा ग्रांट हमारे हिसाब से जनता में बांटे। हमारे अधिकार को लेने वाला दूसरा कौन होता है? फिर तो मरे की बात होगी कि हम मर गए हैं, अब तू मेरा काम तू सारा तू संभाल। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जनता को भी सोचना चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं उन्होंने अपने हिसाब से दिया है, तो अपनी अपनी सोच होती है सब लोगों की। तो मगर ये जो हुआ है वो गलत है। मैं तो सीधा सीधा यही कहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ठोक बजा के वोट दिया, खासकर मैं तो ठोक बजा के दिया है। और कुछ बंधु और भी थे मेरे साथ में जिन्होंने इसको वोट दे के जिताया था। अब ये कह रहा है कि जो मेरे खिलाफ धरने में बैठा था, आज हक की आवाज़ उठाने वाले को भी आज दबाया जा रहा है। ये लोग दबा रहे हैं, क्योंकि मैं मेरे कामों के लिए नहीं बैठा। जनता ने मुझे चुन के भेजा है कि हमारा समय पे काम होना चाहिए। मैं उस अपना अधिकार मांगने के लिए बैठा था, और जब बैठा तो मेरे सारे काम टेंडर मेरे लगे भी है। अगर नहीं बैठता तो 2-4 महीने 6 महीने और निकालते हैं लोग। जिन मुद्दों को लेकर के आप बैठे थे उसकी अगर चर्चा की जाए तो कहाँ तक वो काम सीरियस? मेरे काम तो ऑलमोस्ट उसने प्रोसेस में कर दिए हैं, मगर दूसरे बंधु हैं उनके काम नहीं किए हैं। यहाँ पे भी ये भिड़ाने का काम करता है कि बाबा से ये जितने मेरे 15-16 पार्षद मेरे साथ बैठे थे धरने पे, चाहे वो बीजेपी का हो जेजेपी का हो। और दूसरी बात, मैं सरकार को आप मीडिया के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ कि हमने एक चुन तो लिया ये बंदा, मगर ये ज़्यादातर कांग्रेसियों के पक्ष में जा रहा है। जितना भी ग्रांट आज देखेंगे 90% कांग्रेसियों के पास जा रहा है। तो सरकार के पास मैं विषय अवश्य रखूंगा कि हम लोगों ने इसको चुना है और ग्रांट कांग्रेस को दे रहा है, तो बीजेपी वाले क्या करेंगे? क्या घूमते रहेंगे ऐसे फिर? तो मैं तो इसके खिलाफ हूं, और आगे भी सरकार के पास भी इसके खिलाफ जाऊंगा, सरकार के पास अपनी आवाज़ उठाने के लिए। हो सकता है बीजेपी के इसलिए आपके काम हुए हो, बाकी जो आपके साथी थे लगभग जेजेपी से उनके काम नहीं हो रहे, किसी के अवॉइड कर दिया गया है। अवॉइड किया था। अभी 1.5 करोड़ हमने दिए थे इसको, जो हमारे महोदय जी हैं चेयरमैन साहब, कि भाई अपने हिसाब से हम लोग पिछले ग्रांट में से 8.5 करोड़ लोग लगभग थे उस समय, भाई 1.5 करोड़ आपको देते हैं कि जिसको भी जरूरत होती है उसको आप बांट देना। मगर अभी आप देखें जितने लगभग में जितना ग्रांट है सारा कांग्रेसियों को दे रखा है। क्यों भैया? बीजेपी वाले ने डड़ा मार रखा था आपके कुछ क्या? फिर सरकार क्या किसके तुष्टिकरण की नीति अपना रहा है? फिर ये सरकार हम किस बेस पे वोट मांगेंगे? फिर तो मतलब आगे कांग्रेसी वाले काम करेंगे, बीजेपी सरकार कैसे आएगी फिर? ये संदेश मैं सरकार तक जरूर पहुंचाना चाहता हूं कि इस पे आप संज्ञान लीजिए। हमारे आशीष जी भी हैं, हमारे जो आई आशीष जी, इन्होंने भी ठोक बजा के वोट दिया था, और हम दोनों चेयरमैन के दावेदार थे, फिर भी हमने बीजेपी के कहने पे ही वोट दिया था।